रिजवान और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी उसको बहुत सराहा गया है कि उन्होंने गेम चलाई है। स्टार्टिंग में जो भी ब्रेकडाउन था एकदम से आउट हुए, वो भी संभाली गेम। बारिश के जो इम्कानात थे वो भी ज़रा स्लो डाउन हुए हैं, लेकिन गेम अभी भी चल रही है। तो चलिए इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। जैसे पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि जो सऊद और रिजवान की पार्टनरशिप थी बड़ी अच्छी चल रही है। और इन एनी केस जो स्टार्ट में ब्रेकडाउन था, 3 विकेटें एक साथ गिरी, फिर चौथी भी गिर गई, बाबर भी आउट हो गए, मतलब बिग लीड स्टार्टिंग में ही निकल गई। तो अगर रिजवान और सऊद भी ना कर पाते तो क्या होता है? कितनी क्रूशियल गेम होती है? देखिए वो था कल के दिन के एतबार से, और जब पाकिस्तान की इब्तदाई विकेटें गिरी हैं उसके बाद यही टेस्ट क्रिकेट का बुनियादी तौर पर ना यही एक फ़र्क है और यही उसका एक हुस्न है कि आप के पास वक्त होता है। अगर आप में सलाहियत है, आप अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, आप अपने स्ट्रोक्स को, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, आप इतनी ज़्यादा उसके ऊपर महारत रखते हैं, आप अपने असाब पर काबू रखते हैं, आप उस प्रेशर में जाते हैं और प्रेशर को हैंडल करते हैं, तो आपके पास बाउंस बैक करने का एक लंबे तरीके से आपके पास मौका होता है, ज़्यादा बेहतर मौका होता है। निस्बतन ये कम होता जाता है जितना जितना आप जाते हैं उसमें शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ। उसका दौरानिया आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वनडे क्रिकेट में थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। टी20 क्रिकेट में, क्योंकि टी20 क्रिकेट में जब आपके 3 विकेट 16 पर गिर जाएं तो वहां पर आपने स्ट्राइक रेट को भी, रन रेट को भी मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर आप चेस कर रहे हैं या आप टारगेट ऑन बोर्ड कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको स्कोर बोर्ड आपके दिमाग पर हरकत करता रहता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का ये हुस्न है कि इसमें आपके पास एक रियल टेस्ट में जाते हैं आप, और कल के दिन में और आज के दिन में दोनों दिन जब खेल हुआ है पाकिस्तान का, तो सऊद शकील और रिजवान को उसका क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहले साइम और सऊद ने, और उसके बाद सऊद और रिजवान ने। रिजवान तो अभी से कुछ देर पहले तक खेल रहे थे, 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा उन्होंने स्कोर कर लिए हैं। दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की हैं। आज जब हम पहले बात कर रहे थे उस वक्त उनके 100 मेरा ख्याल नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपने दोनों सेंचुरियां स्कोर की हैं। दोनों को इसकी तो एक तो मुबारकबाद कि दो सेंचुरियां पाकिस्तान की तरफ से इस सीजन के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से आई हैं, दोनों मिडल ऑर्डर में आई हैं। और उसके साथ साथ मिडल ऑर्डर जो पाकिस्तान का है, जिसकी गुज़िश्ता कुछ अरसे में कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, एक मरतबा फिर उसने अपनी जो सलाहियत है बैटिंग की उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका इजहार किया है। सऊद और रिजवान की, सऊद और साइम की पार्टनरशिप पाकिस्तान को उस दबाव से उसने निकाला, और फिर पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम किया है सऊद और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ने। इन दोनों की शराकत दारी की वजह से पाकिस्तान अब इस टेस्ट मैच में उस पोजीशन पर है कि अगर रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान ज्यादा कर लेता है तो एक चांस जरूर लेगी फिर पाकिस्तान की टीम। अब मेरा ये ख्याल है कि अब वो उसी तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड करें, और जब वो मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड कर देंगे तो फिर वो कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश को जल्द आउट करें। ये भी कोशिश कर सकते हैं इब्तदाई तौर पर, तो ये उनकी ख्वाहिश होगी ना कि इतने रन्स ऑन बोर्ड कर लें। अगर 500 रन्स कर लेते हैं तो फिर उन 500 रन्स के अंदर अंदर ही बांग्लादेश को 2 मरतबा आउट करें, ये एक ख्याल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से रन्स बन रहे हैं आसानी के साथ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ना कोई सीम मूवमेंट हो रही है, ना कोई बहुत इस किस्म का पेस है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है, ना कोई बहुत स्पिन अभी तक देखने को मिला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखते हुए आप ये कहते हैं कि कुछ निस्बतन बैटिंग आसान हो सकती है। अब ये टेस्ट होगा पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का भी, क्योंकि निस्बतन बेहतर कह सकते हैं हम पाकिस्तान की बॉलिंग को, जिसमें नसीम शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तान के, शाहीन आफरीदी बड़े तजर्बाकार हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, खुर्रम बड़ी अच्छी लेंथ पर वो हिट करते हैं, उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी होती है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसका इजहार भी किया था। फिर उसके साथ साथ मोहम्मद अली भी हैं, वो भी उस तरह के बॉलर हैं कि वो भी बड़ी अच्छी लाइन लेंथ लंबी बॉलिंग करते हैं। तो ये बांग्लादेश के फास्ट बॉलर से उनकी लाइन लेंथ को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब उन्होंने चैनल बॉलिंग कम की, बाउंड्री बॉल्स करते रहे, आजादाना तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा, लेकिन वो उस कंट्रोल के साथ नहीं कर पाए जितना पाकिस्तान कर सकता है। बांग्लादेश के बॉलर हसन महमूद शायद, हाँ, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट का फैसला था कि स्पिनर्स को ना खिलाया जाए और 200 रन तक मैक्सिमम पाकिस्तान को आउट कर दिया जाए। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी जो कि कहीं ना कहीं काम आई है। हम
स्टार्ट में जो हमारा ब्रेकडाउन था, बहुत जल्दी हमारी विकेट्स गिरी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये स्ट्रेटेजी क्या उनकी आगे भी चलेगी, काम आएगी? देखिए, जो 16 पर 3 विकेटें थी उस वक्त तक तो आप कहते हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मैच में वापस आया। सऊद और साइम की पार्टनरशिप से फिर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाया, सऊद और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी के बाद, और पाकिस्तान ने अब इतने रन्स ऑन बोर्ड कर लिए हैं कि जिसको उतारने के लिए भी वक्त लगेगा बांग्लादेश को। अब चूंकि 2 दिन आज मुकम्मल हो जाएंगे, कहां पर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स खत्म करता है और कहां पर कैसे फिर पाकिस्तान बॉलिंग करता है और बांग्लादेश की बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे जवाब देती है पाकिस्तान के इस रन्स के जवाब में। और अगर जितने रन्स पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं उतने ही रन्स अगर पहली इनिंग्स में बांग्लादेश भी स्कोर करता है तो इसका मतलब है कि उनको भी 1.5-2 दिन बैटिंग करेंगे वो, और अगर वो 1.5-2 दिन बैटिंग कर जाते हैं या 1.5 दिन भी बैटिंग कर जाते हैं तो फिर इस टेस्ट मैच के ड्रॉ की तरफ जाने के इम्कानात ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो 1.5 दिन बैटिंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि लगभग वो 5 सेशन खेलेंगे, और जब वो 5 सेशन वो खेल जाएंगे तो और पाकिस्तान 2 दिन अगर बैटिंग कर जाता है तो फिर बाकी वक्त कितना बचता है, उसमें 2 इनिंग्स का पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका इन्हिसार इस तरीके से है कि वो जो उनकी इब्तदाई हिकमत अमली थी कि 200 रन तक पाकिस्तान को महदूद करना है, उसमें तो वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान ने वो वाला उनका जो मरहला था 200 रन वाला, उससे तो निकल आया। पाकिस्तान ने अच्छे रन ऑन बोर्ड किए हैं, पाकिस्तान का कंट्रोल है इस वक्त, और उनके बॉलर्स ने वो वाली बॉलिंग नहीं की जो आपके 200 रन पर आउट कर पाए। ठीक है, जो उनको इब्तदाई विकेट्स मिली उनमें उनके जो फील्डर्स हैं उनका बड़ा किरदार था। ये कुछ चैनल बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए। हाँ, पाकिस्तान कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास बिलखुसूस इवन ना नसीम शाह भी बहुत अच्छे लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन अटैक करते हैं ऑल द टाइम विकेट्स को। तो पाकिस्तान के पास जो है ना विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, और पाकिस्तान अब ये टेस्ट होगा पाकिस्तान की बॉलिंग का कि रिस्पॉन्ड कैसे करती है इस पिच के ऊपर। क्या अगर वो नहीं आउट कर पाए हैं पाकिस्तान को 200 के अंदर तो क्या पाकिस्तान उन्हें कर पाता है या नहीं कर पाता? देखिए हाफिज साहब, पिच की बात करें, पिच को पाकिस्तान से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता था ना, क्योंकि हमारा अपना होम ग्राउंड था, रावलपिंडी की पिच थी, हमें पता था कि कैसी होगी। लेकिन डोंट यू थिंक कि बांग्लादेश ने इसका फायदा उठाया? पहले उन्होंने बैटिंग की, पाकिस्तान को चांस नहीं मिला, बॉलिंग की और पाकिस्तान को चांस नहीं मिला कि वो पहले बॉलिंग करे। देखिए, जो बताया गया था और जो पिच नजर आ रहा है, हो सकता है वो भी पिच मिस रीड कर गए हो ना, जब उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को जल्द आउट करना चाहते थे और टॉस जीतकर पहले जो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया उसका मतलब यही था कि उसका मकसद भी यही था कि वो पाकिस्तान की विकेटें जो हैं जल्द हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब हुए नहीं हैं। उनके फास्ट बॉलर्स, एक चीज जरूर उनकी फास्ट बॉलिंग में नजर आ रही है कि ये फिजिकली बेहतर नजर आ रहे हैं। ठीक है, लंबे हैं, फिजिकली थोड़े बेहतर लग रहे हैं। तो ये अगर ये जो ग्रोथ है फास्ट बॉलर्स की बांग्लादेश में, इनको खासा मसला रहा है माजी में कि इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं थे। अभी तस्कीन बाहर बैठे हुए, तो तस्कीन के आने से इनकी फास्ट बॉलिंग में और स्ट्रेंथ आती है। तो ये बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए एक अच्छा खुशाइन जरूर है उनकी क्रिकेट को देखते हुए कि अच्छे फास्ट बॉलर्स उनके पास आ रहे हैं। 145 प्लस तक उनकी जो है वो पेस उसको वो टच कर रहे हैं। 145, ये 150 पर भी जा सकते हैं। ये उनके नुक्ता निगाह से, उनके क्रिकेट के एतबार से ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन क्या वो उस अंदाज में सेटअप करने में जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगे कि टेस्ट मैच में विकेट्स आपने कैसी लेनी है, चैनल बॉलिंग की ज़रूरत है आपको, पिच आप पढ़ते हुए किस तरीके से अपने प्लान बी की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, ये लाइन है, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैंने कुछ और अंदाज में बॉलिंग करनी है। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें। लेकिन बांग्लादेश रावलपिंडी की जो पिच है वो तो ग्रीन पिच है ना, मतलब देखिए मोर ग्रास एंड मोर मॉइस्ट। आप ये देखिए, अब उसमें ऑफ द पिच भी कोई बहुत ज्यादा बॉल जो है ना वो कुछ बैटिंग भी मुश्किल है, बॉलिंग भी मुश्किल है, वो हमें दोनों तरह से नजर आया है। स्टार्टिंग में नजर आया, ऐसा लगता नहीं है कि कोई बैटिंग मुश्किल रही है, ऐसा लगता नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पहली इनिंग्स में 447 पर आउट हो गई है, मेरा ख्याल है 447 पर ऑल आउट हो गए हैं। 447 पर पाकिस्तान, अभी मुझे खबर नजर आ रही है। ये अब आप क्या खबर है? मैं चाहूंगी कि हमारी जो टीम है वो हमें अपडेट करे कि क्या ऑल आउट हो चुके हैं। दिस इज टू अर्ली हाफिज साहब, अभी तो हम बात कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की इनिंग्स है वो सिमट गई है ना जी, सिमट गई है 447 पर 447 पर 447 पर। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने लगभग 450 रन स्कोर कर लिए हैं। अब ये इस दिन का कुछ ओवर्स जो हैं वो खेलने हैं बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ये वाले ओवर्स को कैसे खेलता है, और अब ये पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर है, क्योंकि ये अच्छे रन्स हैं ऑन बोर्ड पाकिस्तान ने जो किए हैं।
इनके, लेकिन ये जो आखिरी विकेटें गिरी हैं जैसे वो आउट होते, वो तो हमें लग रहा है कि बस टुक टुक गिरी है। हम अभी बातें कर रहे हैं, अभी हम रिजवान को प्रेज ही कर रहे थे। वो सलमान अली आगा जैसी आउट हुई हैं, और उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान ने थोड़ी जल्दी भी कर दी हो, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जब सलमान अली आगा आउट हुए हैं उसके बाद आपको नसीम शाह की बैटिंग आनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि नसीम, ये जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनमें सबसे बेहतर बैटिंग की जो सलाहियत है वो नसीम शाह के पास है। वो लंबी बैटिंग भी कर सकते हैं, और जब रिजवान सेट बैट्समैन खेल रहे थे तो आपको मैक्सिमम रन्स 500 550 के आप कोशिश करते कि इतने रन्स ऑन बोर्ड करें कि आप उन रन्स में बांग्लादेश को 2 मरतबा आउट कर लें। लेकिन इस तरफ नहीं पाकिस्तान गया और 447 पे हमारी इनिंग्स चली गई। लेकिन बाहर ये रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान ने अच्छे किए हैं। अब पाकिस्तान की बैटिंग के बाद बॉलिंग देखनी है, फील्डर्स का इम्तहान है। बांग्लादेश बैटिंग को हाफिज साहब ओवरऑल रेट करेंगे, क्योंकि बॉलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, हम देखेंगे कि उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, पाकिस्तान के ये रन्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है। 447 रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान ने। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी पाकिस्तान के बैटर्स खेलते रहे हैं, तो ये अच्छे रन है ऑन बोर्ड। जो न्यू जोड़ी आई है सामने सऊद शकील और रिजवान की, हम तो हमेशा देखते हैं बाबर रिजवान जी टॉप एक जोड़ी है उनकी चलती है, वो मैच को लेके चलते हैं। तो एक जो ये नया पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, डू यू थिंक कि आगे फ्यूचर में भी ये कोई नया रिकॉर्ड बनेगा? बात ये है कि एक तो सऊद की टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बिलखुसूस जब वो यहाँ पर खेल रहे होते हैं तो वो बहुत कंट्रोल के साथ और अथॉरिटी के साथ खेलते हैं, तो बहुत खुशाइंद है। फिर पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है इसने गुज़िश्ता कुछ अरसे में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बेहतर, दुनिया भर में पाकिस्तान टॉप में है मेरा ख्याल है ऑर्डर के हिसाब से। देखें ना, वो अभी कल ही या आज सुबह दिखा रहे थे कि ऑर्डर अगर देखते हैं जो विकेटों का और उसके एतबार से जो रन्स हैं वो पाकिस्तान ने तमाम टीमों से ज़्यादा किए हैं। तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर अच्छा खेल रहा है। सलमान अली आगा के भी उसमें रन्स हैं, सरफराज के बहुत अच्छे रन्स रहे हैं, नंबर 4 पर खेलने के लिए आते रहे हैं। बाबर, कुछ सीरीज जो पिछली पाकिस्तान में खेली गई वहाँ पर उनके भी रन्स सामने आए थे। तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर अच्छा है। तो ये जो सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं, इनकी मौजूदगी में आपको इस फॉर्मेट में ये लगता है, बिलखुसूस जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, मतलब अच्छे बैटिंग पिचेस के ऊपर, अच्छी पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, तो आप इनसे ये कर सकते हैं तवक्को कि ये बेहतर खेल पेश करेंगे। तो ये 447 जो 447 रन ऑन बोर्ड किए हैं पाकिस्तान ने, ये अच्छे रन हैं और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये देखें कि कितने, ये दूसरा दिन का इख्तिताम है, कुछ देर के बाद जब वो बैटिंग के लिए आएंगे तो दूसरे दिन का कुछ वक्त वो बैटिंग करेंगे, नेक्स्ट डे पे जाएंगे, फिर तीसरा दिन है। आज पाकिस्तान को कोई विकेट मिलती है या नहीं मिलती है, अगर तो पाकिस्तान विकेट्स ले लेता है आज के दिन में भी तो बांग्लादेश के ऊपर दबाव होगा, बांग्लादेश के ऊपर। ये भी एक देखे ना, ये इस क्रिकेट का एक हुस्न ये भी है कि कल से आज तक, और ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि पाकिस्तान ने शायद काफ़ी वक्त के बाद सेकंड न्यू बॉल के ऊपर गया पाकिस्तान की बैटिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी टेस्ट मैचेस पाकिस्तान खेला, ये 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान खेला था, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की बैटिंग हो और पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर सेकंड न्यू बॉल लिया गया हो। तो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान सेकंड न्यू बॉल की तरफ भी गया। ये भी पाकिस्तान की टीम के लिए उनको फ़ायदा ज़रूर मिला कि निस्बतन आसान टीम थी। लेकिन अब जबकि टेस्ट मैच का दूसरा दिन के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश ने 2 दिन फील्डिंग की है, 1.5 दिन कह लें क्योंकि पहला आधा दिन हुआ ना, तो इस इतनी लंबी फील्डिंग के बाद अब उन्होंने बैटिंग करने के लिए आना, तो जो ओपनर्स उनके होंगे, मतलब ये भी एक देखे ना कि आप टायर्ड, कितना आपको फोकस रहना पड़ता है कि आपने ये इनिंग्स खत्म हुई है, थोड़ी देर के बाद आप बैटिंग के होंगे, और अगर वो लंबी बैटिंग कर जाते हैं तो फिर तो वो आप देखें कि मुसलसल उस अमल में रहेंगे कि फोकस, उनको कितना तवज्जो, कितनी यकसुई के साथ खेलना पड़ेगा।